हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास नाइन्थ का आप लोग का सोशल साइंस की आप लोग का परीक्षा 12 मार्च को होने वाला है। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? तो नेपोलियन की हार जो हुई थी वह हुई थी 1815 ईस्वी में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? तो फ्रांस का संविधान जो है वह 1791 ईस्वी को, यानी कि तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वह था लेनिन। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? तो नाजी यूथ लीग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1922 ईस्वी को। तो 1922 जो है ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह स्थापित हुई थी 1906 में। 1906 में जो है वह इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। तो राजस्थान में जो है वह रायका चारावा समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण चारावा समुदाय हुआ करता था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ये जो नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था आप लोग पता होगा, राष्ट्रपति विल्सन जो है ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, एमसीसी यानी कि मेरीलिबन क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये क्लब जो है इसकी स्थापना हुई थी 1787 ईस्वी में, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी का एक धर्म सुधार आंदोलन था। तो 19वीं सदी में जो है एक धर्म सुधार आंदोलन था, वह ब्रह्म समाज था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री जो था वह ग्लोबलस जो था वह हिटलर का प्रचार मंत्री था। अगला है, भारत की मानक यामोन्तर कितने डिग्री को माना गया है? तो भारत की यामोन्तर जो है वह 82.32 डिग्री पूर्व को माना गया है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप जो है वह अब लोग का जाना जाता है लक्षद्वीप। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है? तो व्रंश घाटी से होकर बहती है वह है तापी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप लोग पढ़े होंगे, मेसिन राम जो है वह इसमें जो है मेघालय में स्थित है। इसमें जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है? तो रबर का संबंध जो है वो आप लोग का उष्णकटिबंधीय वर्षावन से वनस्पति से संबंधित है। वर्षावन रबर से संबंधित वन है। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रबर का खेती होता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? तो ये जो है ये है प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में जो है वह क्षेत्र में प्रवास और आबादी संख्या यानी कि जनसंख्या जो है वृद्धि करता है, वितरण और संरचना में भी परिवर्तन लाता है। अगला है, भारत का सबसे पूर्व देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूर्व देशांतर जो है वह है आपका 97 डिग्री 25 पूर्व की ओर जो है वह आप लोग का सबसे पूर्वी देशांतर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के पूर्व भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम? तो ये नाम जो है
पूर्वांचल हो जाएगा। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत ने कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया? तो जो भारत में जो है वह 1952 ईस्वी में जो है वह व्यापक परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया था, यानी कि ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम कब से प्रारंभ होता है? तो शीत ऋतु का जो प्रारंभ होता है वह होता है मध्य नवंबर से। मध्य नवंबर से जो है वह शीत ऋतु यानी कि ठंडा लगने का समय शुरू होता है। अगला है, चिले में सैनिक तख्तापलट कब हुआ था? तो चिले में जो है वह सैनिक तख्तापलट हुआ था 11 सितंबर 1973 ईस्वी को जो है वह सैनिक तख्तापलट हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? तो गैर लोकतांत्रिक देश जो है वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वह गैर लोकतांत्रिक देश है। निम्नलिखित में कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है? तो जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो है रॉबर्ट मुगाबे। अगला है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में जो है सदस्यों की संख्या जो थी वह 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1971 के लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये जो दिए थे गरीबी हटाओ का जो नारा दिए थे वो था कांग्रेस पार्टी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में जो है वह सदन की संख्या जो होते हैं वह 2 होती है, 2 सदन होते हैं। भारतीय रक्षा बल को सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वह होता है राष्ट्रपति। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है इनमें से और नागरिकों को राजा चुनने या बदलने का अधिकार है? तो वह देश जो है वह हो जाएगा आपका सऊदी अरब में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में बानों से 600 लोगों को पकड़कर किस जेल में डाल दिया था? तो ये जो जेल था वह जेल था गुआंतानामो बे। गुआंतानामो में जो है वह 600 लोगों को पकड़कर अमेरिका जो है जेल में डाल दिया गया था। अगला है, रबी यानी कि ऋतु, रबी ऋतु फसल की अवधि है। तो ये जो अवधि होता है वह होता है नवंबर से अप्रैल तक, रबी फसल यानी कि ऋतु की अवधि। अब बात करें HYV, यहाँ क्या तात्पर्य है? HYV का क्या तात्पर्य? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये HYV जो होता है वह होता है अधिक उत्पादन करने वाले बीज को हम लोग HYV बीज कहते हैं। अगला है, पालमपुर गांव के साथ कौन सा गांव जुड़ा हुआ था? तो पालमपुर गांव के साथ जो है वह रायगंज जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला है, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो 2000 में जो जीवन प्रत्याशी जो था वह था 64 के ऊपर, 64 के ऊपर जो था वह जीवन प्रत्याशा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है, भारत में 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मासिक आय पर निर्धनता रेखा निश्चित की गई थी? तो 2000 की बात करें, 2000 में ग्रामीण में मासिक आय में निर्धनता रेखा जो है, गरीबी रेखा जो है वह था 328 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति जो है वह ए नंबर जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक आय पर निर्धनता रेखा निश्चित किया गया था। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वह आरंभ की गई थी 1999 ईस्वी में। अगला है, PMRY जो है का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वह प्रधानमंत्री रोजगार अधिनियम PMRY
वाई जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वह होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो मौसमी भूख जो है वह आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। मौसमी बेरोजगारी जो होता है वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FCI यानी कि FCI तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है वह होता है आपका भारतीय खाद्य निगम, यानी कि जो है बी नंबर भारतीय खाद्य निगम जो है FCI कहते हैं। FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।